गाड़ी स्टार्ट कर। 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा देकर तुर्की बुलाया और बाद में उसे अगवा कर लिया। फिर उन तीनों पाकिस्तानियों ने उस इंडियन की फैमिली से 2 मिलियन रुपीस की डिमांड की। फिलहाल उन तीनों पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उस इंडियन को बाजियाब भी करवा लिया गया है। आज इंडिया के हाँ या ना से फैसले करता है। भाई तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी है इसमें? इंडिया कहता हाँ तो वो काम करते हैं, वो कहता नहीं भाई नहीं होना चाहिए तो वो मानते ही नहीं है। इस तरह बयान हम दे सकते हैं? नहीं, हमारी तो ये औकात नहीं है, ना हमारी ये जरूरत है। 2 बिलियन रुपीस जो हैं उससे मांगे गए हैं, उसकी फैमिली से डिमांड किए गए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ना, ये ऐसे ही है कि जैसे वो जो है ना ये वो ख्वाब खरगोश वाली बात है। तो ये मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारा जो इंडियन लॉबी है वो पूरी दुनिया के अंदर वो उसकी बहुत मजबूत जड़ें हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क कंट्री हो गया ना, तो अब उसको इजीली वीज़ा मिलता है। वहाँ के जो लोग हैं हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव। ठीक है, वो ये इनकी आपको पता है कि उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, लेकिन जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक भी हमें पता था कि ये गिरफ्तार होंगे। ठीक है, और जो ये सिर्फ चंद दिन की बात है और इनको वो मिसाल बनाएंगे। आप पाकिस्तानियों के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं था उनका। अरब में एक बात मशहूर थी, पाकिस्तानी कुल्ली हरामी। जय हिंद दोस्तों, 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा देकर किडनैप कर लिया और फिर उनके घर वालों से 20 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। दोस्तों, इन तीनों पाकिस्तानियों को तुर्की के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और उस इंडियन को छुड़ा लिया गया है। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तानियों का कि तुर्की हमारा भाई है, तुर्की के एर्दोगान हमारे भाईजान हैं, ये सोच के इन्होंने उस इंडियन को किडनैप किया था। लेकिन जानते नहीं, मोदी सबका बाप है। और अब क्या होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना रहेगा इन पाकिस्तानियों के साथ। अब इन पाकिस्तानियों के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन आ रहे हैं। जरूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा दिया है कि आप तुर्की आए, हम आके आपको यहाँ पर नौकरी दिलवाएंगे। उसको तुर्की की वीडियोस बना के भेजते रहे और जब वो बेचारा इंडियन तुर्की गया तो इन तीनों पाकिस्तानियों ने उसको अरेस्ट कर लिया। खैर, वो लड़के को जो है इंडियन को बाजियाब करवा लिया गया और तीनों पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑलरेडी आप देखें कि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं। बहुत सारे ममालिक में, इवन के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। जब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं तो पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होता है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा देकर उसको तुर्की में बुलवाया और वहाँ पे उसको अगवा कर लिया और उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद की भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी खाम ख्याली है कि हम गैर मुल्की शहरी को, यहाँ तक कि वो चाहे भारतीय शहरी क्यों ना हो, हम उसको अगवा कर लेंगे और हम उनसे तावान मुहैया करेंगे। 2 बिलियन रुपीस जो हैं उससे मांगे गए हैं, उसकी फैमिली से डिमांड किए गए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ना, ये ऐसे ही है कि जैसे वो जो है ना ये वो ख्वाब खरगोश वाली बात है। तो ये मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारा जो इंडियन लॉबी है वो पूरी दुनिया के अंदर वो उसकी बहुत मजबूत जड़ें हैं। ठीक है, वो ये इनकी आपको पता है कि उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, लेकिन जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक भी हमें पता था कि ये गिरफ्तार होंगे। ठीक है, और जो ये सिर्फ चंद दिन की बात है और इनको वो मिसाल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा वाकई आप देखिएगा कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर दोबारा रिपोर्ट नहीं होगा। पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की जो हिस्ट्री है या तारीख है वो अच्छी नहीं है इस मामले में। तो बहुत सारी चीज़ों को वो देखते हैं, उनमें से वो ये इन हालात को भी, हमारे माजी को भी देखते हैं कि हमारे लोग वहाँ जाते हैं किसी और काम के लिए तो फिर वापस नहीं आते, गायब हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो हमारी तारीख को देखते हुए हमारे लिए आसानी नहीं होती, वो नहीं एक्सेप्ट करते आराम से। सर, यूएई देखें, अच्छा उसके बाद हम बात करें अरब कंट्री, जितने भी अरब इमारात की बात कर रहे हैं, तो सर वो एक टाइम होता था कि कहते थे कि पाकिस्तान हमारा राइट हैंड है, हमारे बगैर कोई फैसले नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। आज वही उन्होंने ही हमारे वीज़ास पर पाबंदी लगा दी हुई है कि भाई पाकिस्तानी नहीं आने चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। रशिया ने
अभी आज ऐलान किया है, दोनों ने एग्रीमेंट किया इस बात के ऊपर कि भाई आप हमारी कंट्री में आओ, टिकट लेके विदाउट फ्री वीजा एंट्री। रशिया हमारे साथ क्यों नहीं इस तरह के कोई मुआहदा करता? ईरान ने भी इंडिया के साथ किया हुआ, क्या इतने करप्ट हो गए हम? में आप देखें, इंडिया दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गई है। ओ तो इंडिया पे डिपेंडेंट है ये बहुत सारे ममालिक। अच्छा, तो ये तो एक सीधी सादी बकवास थी कि पाकिस्तान कई वो सगे हैं, पाकिस्तान उनका सगा है। उस टाइम पाकिस्तान दुनिया में एक उभरती हुई मीशत थी, और लोग ये अंदाजा कर रहे थे कि पाकिस्तान कल को एक बड़ी मीशत बनेगा। अच्छा, और हमारे जहादियों की भी उनको जरूरत थी, मतलब वो हम पे डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं। दिफा में भी कहीं ना कहीं उनको हमारी जरूरत थी, अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो वो इंडिया या वो हमारे सगे, देखे ना आज भी सऊदिया या अरब ममालिक जो है वो हमें नेशनलिटी नहीं देते, यूरोप तो फिर देता है। इंसानी हवाले से तो वो पहले भी कोई अच्छे लोग नहीं थे बहुत ज्यादा, अब उनको हमारी जरूरत भी नहीं रही। और तब भी आप पाकिस्तानियों के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा सलूक नहीं था उनका। अरब में एक बात मशहूर थी, पाकिस्तानी कुल्ली हरामी, वो उस टाइम का कुल्लू हरामी, वो उस टाइम की एक बात चल रही है। वो पहले भी हमें मतलब कीड़ा मकोड़े कुत्ता बिल्ला समझते थे, सस्ते लोग थे हम, सस्ती मजदूरियां करते थे, वहां जाके सस्ती नौकरियां करते थे, उनको मुफ्त में लेबर मिलती थी, अयाश लोग थे, मतलब उनका तेल निकल रहा था, पैसा उनके पास बहुत था। आहिस्ता आहिस्ता तेल खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, वो सियाहत की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी सी स्मार्ट पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसे ममालिक के साथ वो अपनी पॉलिसियां बेहतर कर रहे हैं जिनसे उनको कुछ मिलता भी है बदले। दुनिया आज इंडिया के हाँ या ना से फैसले करता है। भाई तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी है इसमें? इंडिया कहता हाँ तो वो काम करते हैं, वो कहता नहीं भाई नहीं होना चाहिए तो वो मानते ही नहीं है। एक ही टाइम के अंदर रशिया से आप देखेंगे उन्होंने इम्पोर्ट किया ऑयल, हम करने गए तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा। कौन होते हो भाई? तो उनका जयशंकर ने कहा कौन होते हो तुम? इस तरह बयान हम दे सकते? नहीं, हमारी तो ये औकात नहीं है, ना हमारी ये जरूरत है। उसकी वजह ये है कि देखें ना, दुनिया की वो बड़ी इकॉनमीज में से एक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी खारजा पॉलिसी हमेशा आज़ाद रही है, ठीक है ना। हमारी खारजा पॉलिसी कभी आज़ाद नहीं रही। उनको रेस्क्यू करने के लिए रशिया मौजूद था, हर दौर में उनका सगा था। हमें रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका एक दौर तक मौजूद था, लेकिन अमेरिका को नजर आ गया कि उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है। तो अगर आप ये देखें ना कि इससे पाकिस्तानियों का इमेज खराब बोल रहे हैं। अगर हम यूए की बात कर लें, हम सऊदिया की बात कर लें, हम तुर्की या ईरान इराक की बात कर लें, वहाँ पे पाकिस्तानी जाकर क्या करते हैं? आपको पता है पिछले दिनों तुर्की ने, ईरान इराक ने और सऊदिया ने कंप्लेन की कि यहाँ से पाकिस्तानी वीज़ाज लेकर आ जाते हैं हज उम्रे की गरज से, ज़ियारतों की गरज से, फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा हमारी जेलें भर चुकी हैं पाकिस्तानी भिखारियों से, लेकिन इनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। तो क्या वजह है? अगर हम इंडियंस की बात करें, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके तमाम के CEOs इंडियन हैं, अच्छे ओहदों पे वो लोग फाइज हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाके अच्छी नौकरियाँ करने के बजाय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पहले हमारे मुल्क का इमेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऊपर से रही से कसर ये लोग निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं सब दोबारा एक बार वहीं पे आता हूँ कि ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी का ये बाइस हुआ है, ये बदनामी का बाइस होगा, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर ये जगह हंसाई का जो है ये वजह बनेगा। और माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारे जो कारनामे हैं वो यही हैं पाकिस्तानियों के। अभी आपने मुत्तहदा अरब अमारात का जिक्र किया यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि ये मैं आला हुकाम तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 3 माह वो जॉब करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट हासिल करते हैं, और वहाँ से फिर वो बैंकों से वो क्रेडिट कार्ड हासिल करते हैं। वहाँ पे 50-50 हज़ार दिरहम का, 1-1 लाख दिरहम का, 2-2 लाख दिरहम तक उनको वहाँ पे जो है लोन मुहैया कर दिया जाता है, और वो लेकर और वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। एजेंटों का उसके अंदर हिस्सा होता है। एजेंट बाकायदा तौर पर ये इस कारोबार को जारी रखे हुए हैं, वो पाकिस्तान से लोगों को ले जाते हैं और यही काम करते हैं। पूरे मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर बेकारी वहाँ पे जो है वो ये कारोबार करते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि सारी जो सरकारी और निजी जो कारोबार हैं, जो दफातर हैं, उसके अंदर इंडियन छाए हुए हैं। सबसे आम बात यह है वो पढ़े लिखे हैं, फिर उसके बाद वो जो है वो तहजीब याफ्ता हैं, ठीक है, वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, वो किसी के साथ गाली गलोच नहीं करते, वो झगड़ा नहीं करते वहाँ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कुछ कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, और पाकिस्तान की सियासत इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी है, ये तो आप जानते ही हैं। गल्फ के अंदर खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए फेमस है। अब तुर्की में भी इन्होंने कांड कर दिया। कुछ दिन पहले आपने किर्गिस्तान में देखा होगा, लड़की को छेड़ दिया था, फिर मॉब वायलेंस देखने को मिली थी।
लेकिन अब तुर्की के अंदर नया कारनामा है। अब ये मुस्लिम ममालिक ही इन पाकिस्तानियों को बैन करेंगे। यूएई ने ऑलरेडी इनका वीजा बंद कर दिया है। सऊदी ने कहा है कि भिखारियों को मत भेजो, और गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को कह रही हैं कि अपने यहां से भिखारी और गरीबों को मत भेजो, हमारे देश की इकोनॉमी तबाह हो रही है। अब इस तरह का काम कौन कर सकता है कि दूसरे बंदे को बुलाकर तुम जॉब के बहाने वहां पर किडनैप करो और फिर उनके घर वालों से 20 लाख रुपए की डिमांड करो। दोस्तों, ये तो सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं और इतना नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों ने क्या सोचा होगा कि हम इस इंडियन को बुलाएंगे, फिर पैसे कमाएंगे, किडनैप करेंगे, पैसे कमाएंगे। किस तरह का इनका माइंडसेट है। नौकरी करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय ये शॉर्टकट ढूंढते हैं। और ऐसा ही हमें और भी देशों में देखने को मिला है। जहां भी जाते हैं अपना नाम रोशन करते ही करते हैं पाकिस्तानी। इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों का जिम्मेदार पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अवाम है। अवाम अगर एक ही तरह के लोगों को चुनकर ले आती है तो फिर इसके लिए वही जिम्मेदार है जो देश को खत्म कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी बढ़ाने के बजाय अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। लगातार देश में आपको कंगाली के हालात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके जो एम्बेसडर हैं, इनके जो आला तबके के लोग हैं, सियासत के लोग हैं, प्लेन्स में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे देशों के सैर सपाटे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अवाम की हालत क्या है, कितनी पतली अवाम की हालत हो चुकी है, इसके ऊपर उन्होंने कभी भी डिस्कशन नहीं किया है। ग्रोथ को लेकर पाकिस्तान में कभी भी डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन अभी तक होता था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन में जब भी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जाते थे तो हमेशा यही कहते थे कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालांकि 370 हटने के बाद से कश्मीर खुशहाल एक जन्नत बन चुका है। अब पाकिस्तानी यूएन में जाकर रोते हैं कि भारत हमें मार रहा है, अंकल अंकल ये भारत हमें मार रहा है। इस तरह के हालात है। आपने मुनीर अकरम का बयान सुना होगा कि भारत नया भारत ठोक रहा है, घर में घुसकर ठोक रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।